वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। तो हमने पहले ही इसमें नोट डाउन कर लिया था कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से आज लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन, इंडिया की लोकेशन कहाँ है ग्लोब पर, कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड ये फैला हुआ है। देन इंडिया के नेबर कंट्रीज़ कौन कौन से उनके बारे में देखेंगे। इंडिया का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कितने डिविजन्स में बांटा गया है। देन फिजिकल डिवीज़न क्या होता है इंडिया का, कितने डिविजन्स में बांटा गया है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया काफ़ी लंबा विस्तार वाला देश है। आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबाई है। फिर वैसे ही हम देखेंगे आपका नॉर्थ टू साउथ, तो लंबाई काफ़ी दिखती है। इट मीन्स कि काफ़ी फैला हुआ देश है ये। तो इस वजह से इसमें ढेर सारे अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, इसके अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, अलग अलग डिविजन्स मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है एक काफ़ी वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस वाला कंट्री है। और ये अगर देखा जाए नॉर्थ में तो ये हिमालय जो माउंटेन्स हैं उनके माध्यम से, वेस्ट साइड में जो अरेबियन सी है उसके माध्यम से, राइट साइड में इट मीन्स ईस्ट साइड में जो बे ऑफ बंगाल है उसके माध्यम से, और साउथ में इंडियन ओशियन। तो आपको इंडिया जो है इन चार दिशाओं में, इन चार फिजिकल फीचर्स से घिरा हुआ है। नॉर्थ में हिमालय से, साउथ में इंडियन ओशियन से, वेस्ट में अरेबियन सी से, और आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से। तो इन चीज़ों को हम देख लिए। इंडिया का जो टोटल एरिया है, अगर हम इंडिया का टोटल एरिया देखें वर्ल्ड के कंपैरिजन में, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें देखा जाए तो जो नॉर्थ, मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है, और इसी के बीच में आपको मान लीजिए इंडिया है यहाँ पे। तो इस इंडिया की पोजीशन जो है पूरा मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ में जो है, और साउथ में, नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस इनका है वो है लगभग 3200 किलोमीटर। और वैसे ही आपका ईस्ट से वेस्ट देखा जाए तो 2900 किलोमीटर। इन चीज़ को हम आगे भी देखेंगे सरफेस के माध्यम से, तो इसको भी छोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये इंडिया का विस्तार है। ओके, और देखा जाए तो इंडिया जो है इसका जो लोकेशन लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो आइए इन चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं फिगर के माध्यम से, हमें ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। अब ये आपको दिख गया इंडिया। ओके, ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है वो कहाँ तक है, अच्छा देशांतरी विस्तार। तो देखेंगे आप ईस्ट साइड में 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से ले करके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसी प्रकार से अगर हम साउथ से नॉर्थ देखें तो जो साउथ वाला हिस्सा इंडिया का है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। और ये जो नॉर्थ से साउथ तक का जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, वो है 3200 किलोमीटर। और इसके उलट जो आपका ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे नॉर्थ साइड में इंडिया के हिमालय पर्वत है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे इंडियन ओशियन है जो इसको कवर किए हुए हैं। एंड देन आपका वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग चार दिशाएं हैं उन दिशाओं में इंडिया की ये चीज़ें पड़ती हैं। ओके, तो इस चीज़ को हमने देख लिया। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन करने वाली चीज़ है, वो है जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो क्या है। तो स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है हम जानते हैं इंडिया का वो है 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, तो ये हमारा कुछ यहाँ से जाता है, लगभग बीचों बीच से जाता है। तो इस चीज़ को भी देख लें, ये जो आपका इंडिया का क्या है वो स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ओके, और इंडिया को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है, जो कि हमारा इस तरह से कुछ जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये इंडिया को लगभग आधे भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में। ओके, तो इस चीज़ को भी हमने देख लिया। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो हमने पिछले वाले पेज पे देखा।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट का जो है वो हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस चीज़ को हमने देख लिया है। और लगभग देखा जाए तो जो बीच का जो डिस्टेंस है, इट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं, जो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है ये लगभग 29 डिग्री के आसपास आता है। तो 29 डिग्री मीन्स अगर हम इसको 30 मान के चलें ऑलमोस्ट, तो 30 डिग्री ट्रैवल करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स का टाइम लगेगा, क्योंकि 15 डिग्री ट्रैवल करने में 1 आवर्स का टाइम लगता है। तो इस प्रकार से 30 डिग्री ट्रैवल करने में 2 आवर्स। तो टोटल जो है यहाँ सन को यहाँ से यहाँ तक आने में 1 आवर लगभग 2 आवर्स के आसपास टाइम निकलता है। वो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से निकाल करके। तो चूँकि आपने चैप्टर पढ़ लिया पहले ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला, तो मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न करूँगा। आप बताइए 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट तक, इन दोनों के बीच में जो बचता है टोटल डिग्री, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में कितना टाइम कवर करना पड़ेगा अर्थ को, तब अर्थ जो है यहाँ से ईस्ट वाले साइड से आपके बिल्कुल वेस्ट वाले साइड पे आ पाएगी इंडिया के। कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कितने टाइम में, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते हैं कितने लोगों ने चैप्टर अच्छे से कवर किया हुआ है। अब आइए मूव करते हैं आगे। ये हो गया इंडिया का पॉलिटिकल मैप। तो ध्यान से इसे देखेंगे। हालांकि ये पुराना मैप है, ये अपडेटेड एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम पहले जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर उसको अभी बांटा जा चुका है लद्दाख वाले क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो अभी ये स्टेट कम हो गया। तो अभी ये इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 यूटी बन गए हैं। ओके, बाकी सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसी प्रकार से आपका उत्तराखंड, चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की। और ये आप इसको याद रखेंगे कि दैट चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, दैट इज़ हरियाणा एंड पंजाब। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये भी हमने देखा। और यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग जो स्टेट्स उनके नेम और उनका जो कैपिटल है वो दिया गया है। इसे आप देख लेंगे और इसे याद कर लेंगे, कौन सा कैपिटल किस स्टेट का है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और जो हाईलाइटेड है वो ध्यान रखें, पुडुचेरी जो हमें 3 राज्यों में मिलती है। तो एक पहला जो मिलता है हमें आंध्र प्रदेश में, जिसको हम यनम कहते हैं। देन आपका यहाँ मिलता है तमिलनाडु में, जिसे कहते हैं कराईकल। फिर बात करते हैं केरला में, जिसे कहते हैं माहे। और एक जो है पुडुचेरी, जो रियल पुडुचेरी है वो आपकी तमिलनाडु में मिलती है। तो पुडुचेरी तमिलनाडु में और कराईकल वाला तमिलनाडु में भी पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। और यनम जो है ये भी पुडुचेरी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और माहे पुडुचेरी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये केरला में पड़ता है। तो ये 4 जगह पुडुचेरी दिखती है हमें, जो कि टोटल 3 राज्यों में फैली हुई है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का ये फिजिकल मैप, इसको ध्यान से देखिए। इसमें हम कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो हिमालय की बात अगर करें तो देखिए, सबसे पहले हमारा ग्रेट हिमालय जो दिखता है, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। तो हिमालय का कुछ ऐसे डिवीज़न है, कुछ ऐसे इस प्रकार से इसे बोलते हैं। सबसे जो ऊपर वाला उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो कि इसमें नहीं दिया है, आगे वाले आने वाले क्लासेस में हमको मिलेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद आपका आता है ग्रेटर हिमालय, जो कि रियल वाला हिमालय है। देन आपका आता है हिमाचल हिमालय। देन आपका आता है शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे साउथ में है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, ग्रेटर, ये देखिए ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड देन साउथ हिमालय। अब इसमें जो अलग अलग नदियाँ बहती हैं यहाँ से, उनके बारे में भी दिया हुआ है। जैसे उसको आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने दिख रहा है। झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, सतलज और इंडस जो सबसे ऊपर है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ फिजिकल फीचर्स भी दिए इंडिया को, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ओके, तो रिवर भी यहाँ पे देखिए, गंगा रिवर यहाँ पे, और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना है, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है, ये फिर इधर ब्रह्मपुत्र है। तो इन सब चीज़ों को अलग से हम देख लेंगे। और साउथ में रिवर हम देखते हैं, तो इधर देखिए जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो है नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा, तापी, ये 2 नदियाँ जो हैं अरबियन सी में गिरती हैं। फिर इधर हम देखते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ईस्टर्ली होती हैं, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अब थोड़ा रेंजेस देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया। उसके बाद अरावली जो पर्वत है, जो अरावली रेंज है, वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। देन विंध्यन रेंज यहाँ पे है। विंध्यन रेंज के नीचे जो साउथ में पड़ेगा वो सतपुड़ा रेंज है। फिर उसके नीचे आप आ जाएंगे तो ये आपका डेक्कन का पठार है, दक्कन पठार जिसे बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में कोस्टल एरियाज में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स हैं। देन ईस्ट एरिया में देखेंगे तो ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स क्या हैं, चौड़े हैं इन कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, अचानक से बिल्कुल खड़ी ढलान नहीं मिलेगी बिल्कुल आपको। लेकिन वेस्टर्न घाट में क्या है, खड़ी ढलान मिलती है, यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा मिलती है। इस वजह से
वेस्टर्न घाट्स में जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं काफ़ी नेचुरल तरीके से डेवलप हो पाते हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट में चूँकि ये बहुत ही फ्लैट हो चुका है और यहाँ पे ज़्यादा खड़ी ऊंचाई नहीं है, तो यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह डेवलप करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्या चौड़ा है, यहाँ का प्लेन जो कोस्टल एरिया है वो चौड़ा है, और जो वेस्टर्न घाट्स का जो कोस्टल एरिया है वो थोड़ा सा कम चौड़ा है। ये भी डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फीचर्स को हम अलग से बारी बारी करके देख लेते हैं। इंडिया में आप बताना आपको जब से कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फिर 2 यूनियन टेरिटरी को मिला करके एक बना दिया गया है, तो इसके बाद अब वर्तमान में इंडिया में कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फिजिकल डिवीजन। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ये प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन्स, इनका निर्माण कैसे होता है हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, और इनको एक तरह से और समझ लेते हैं। जैसे जो रिवर्स होती हैं, तो रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ ढेर सारा डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, फाइन सॉइल्स, जैसे मतलब पतला छोटा बिल्कुल कम दाने वाला, ज़्यादा मोटे दाने वाला नहीं, बहुत ही महीन बारीक दाने वाला सॉइल लेकर आती हैं और उसे ला करके डिपॉजिट करती रहती हैं रिवर के बेसिन में। ओके, तो इसके बाद ये क्या बनता है, लगातार आपका करते करते डिपॉजिट आपका प्लेन्स का निर्माण होता है। और ये काम जो रिवर होती है वो करती हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी करती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो मेन नदी में आकर के मिलती हैं, उसे कहते हैं सहायक नदी, या इट मीन्स ट्रिब्यूटरीज रिवर। अब बात करते हैं फिजिकल डिवीजन की इंडिया के। तो इंडिया का फिजिकल डिवीजन को देखो मेनली 5 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया माउंटेन्स, देन प्लेटियाओ, देन प्लेन्स, देन कोस्ट एंड देन आइलैंड। पर्वत, पठार, मैदान, कोस्ट मीन्स हो गया आपका जो किनारे वाले भाग हो गए समुद्र के, एंड देन आपका ये हो गया आइलैंड, इट मीन्स जो आपका द्वीपीय क्षेत्र हो गया। तो इन 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय की बात करें तो हिमालय के हमने बारे में चर्चा कर लिया कि हिमालय को आप ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, देन आपका हिमाचल हिमालय, देन आप जिसे हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं, एंड देन शिवालिक हिमालय, जिसे हम साउदर्न मोस्ट हिमालय, जो सबसे बिल्कुल साउथ में पड़ता है हिमालय के, वो वाला हिस्सा शिवालिक हिमालय कहलाता है। और जो सबसे ऊपर पड़ता है नॉर्थ में, उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ये हम इसका माउंटेन्स वाला देख लिए। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन जो है आपका उत्तरी भारतीय मैदान, इट मीन्स नदर्न इंडियन प्लेन्स, ये जो है आप देखेंगे इसकी जो अवस्थिति है वो जो शिवालिक हिमालय है उसके साउथ से लेकर के जो आपका विंध्यन वाला जो रेंज है उसके वहाँ तो जो है फैला हुआ है। तो विंध्यन रेंज और शिवालिक हिमालय के बीच वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं नदर्न इंडियन प्लेन्स। ओके, और ये वेस्ट साइड में आपका अरावली हिल से जो है लगा हुआ है, वेस्ट साइड में इसके अरावली पर्वत वाले क्षेत्र पड़ते हैं। और इसके बाद ये जो है ये एलुवियल डिपॉजिट्स हैं जो कि रिवर्स के द्वारा लेकर आई जाती हैं, गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो लेकर आई गई हैं, और बहुत सालों से लेकर आते आते वो जाकर के आज स्थिति हमें ऐसे दिखती है। और ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, यहाँ पे आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, और चूँकि बिल्कुल फ्लैट होता है, पानी इत्यादि की अवेलेबिलिटी है, फर्टाइल लैंड है, इस वजह से यहाँ पे लोगों का रहना आसान है। तो इसीलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलता है जो कि राजस्थान स्टेट में पड़ता है, और ये बहुत ही ड्राई, हॉट और सैंडी होता है। ओके, और यहाँ पे वनस्पतियाँ वगैरह बहुत ही कम वेजिटेशन मिलता है, काफ़ी कम वेजिटेशन मिलता है। अब बात करें अगर जब नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में जाएंगे तो उसके बाद हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेटियाओ, जो आपका पेनिनसुला का जो प्लेटियाओ जो पठार है, जिसे दक्कन पठार कहते हैं, वो हमें मिलता है। और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है, बिल्कुल त्रिकोणी जैसा है। और इसका जो मतलब रिलीफ है, जो ऊंचाई नीचाई है, वो क्या है, बहुत ही अनइवन है, मतलब एक जैसी नहीं है। ओके, अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, और ये बॉर्डर करता है नॉर्थ वेस्ट साइड में, जैसा कि आप पिछले वाले फिगर में देख पा रहे होंगे। ध्यान से यहाँ पे देखें, ये देखिए अरावली हिल क्या है, नॉर्थ वेस्ट साइड में दिख रहा है। और ये पूरा हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा, इसे हम थोड़े से बड़े से बनाते हैं, ये देखिए पूरा हिस्सा बिल्कुल ट्रायंगल शेप में है कि नहीं। तो ये जो आपका प्लेटियाओ, पेनिनसुलर प्लेटियाओ, ये ट्रायंगल शेप में दिखाई देता है हमें, जिसका जो है नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट वो अरावली हिल कवर करता है। इधर साउथ में आप देख पा रहे हैं नीलगिरी है, फिर इधर आप देख पा रहे हैं जो सतपुड़ा रेंज है वो यहाँ पे कवर करता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा रेंज, अब विंध्यन देखेंगे आप, जो नदर्न प्लेन है उसके जस्ट साउथ में, जो नदर्न प्लेन है उसके साउथ में विंध्यन रेंज हमें दिखाई देता है। उसके बाद जो आपका सतपुड़ा है वो उसके जस्ट साउथ में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नर्मदा रिवर के बारे में बात कर लिया हमने, तापी रिवर के बारे में बात कर लिया, जो कि क्या करता है, वेस्ट की तरफ फ्लो करता है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है।
ओके। अब देर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, तो हमने 2 रिवर्स की बात कर ली जो कि नर्मदा और तापी हैं। फिर कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, उसको हमने देखा महानदी है, उसमें गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये क्या करती हैं ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में अपना जल छोड़ देती हैं। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोला जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और वेस्टर्न घाट्स जो है थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, जबकि ईस्टर्न घाट ज़्यादा चौड़ा है। ओके। और वेस्टर्न घाट जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, इट मीन्स जैसे ये मान लीजिए कि उठा हुआ हिस्सा है वेस्टर्न घाट का, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कटा कुटा है। जैसे ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे थोड़े से उठ गया, फिर ये पूरा हिस्सा कट गया है, बिल्कुल नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया है, प्लेन हो गया हिस्सा, फिर थोड़ा यहाँ पे उठा है, फिर कट गया है। लेकिन वेस्टर्न घाट में ऐसा नहीं, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ ही है, यहाँ पे ज़्यादा कटा हुआ नहीं, समतल ज़्यादा स्थिति यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कम ब्रोकन है, जबकि ईस्टर्न घाट बिल्कुल ब्रोकन हो चुका है, समतल हो गया है, इसीलिए ये चौड़ा भी है। ओके, तो ये बहुत बड़ा इसका डिफरेंस है। तो यहीं पे आप बात की जा रही है वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई ऑन द कोस्टल प्लेन्स, ये हमने देख लिया। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे कोरल्स के बारे में समझ लेते हैं। कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स एक प्रकार के कंकाल होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, किसके? एक सूक्ष्म समुद्री जीव होते हैं, छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलिप्स। पॉलिप्स के कंकाल ही कहलाते हैं कोरल्स। होता क्या है, जब पॉलिप्स जिंदा रहते हैं तो अपना वो मतलब जो उनका खोल इत्यादि रहता है उसमें अपना रहते हैं वो, उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो वो जो उनका स्केलेटन है ना, जो उनका हड्डी बचा रहता है, हड्डी का ढांचा, उस पर फिर दूसरे पॉलिप्स आकर के अपना बनाने लगते हैं घर। फिर जब वो मर जाते हैं तो फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर वो मरते हैं तो उनका स्केलेटन रह जाता है। ऐसे करते करते कोरल्स जो है धीरे धीरे ऊँचे उठते चले जाते हैं और ये कोरल आइलैंड बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, कोरल्स देखिए यहाँ पे ढेर सारे हैं, और जो लक्षद्वीप है आपका ये कोरल आइलैंड ही है। सॉरी, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर दी गई हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसको भी हमने देख लिया। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो गंगा रिवर है, ये क्या करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं और ये भी ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जिसका नाम है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा, लाइक सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे फॉर्म किया जाता है? बे ऑफ बंगाल में। तो इसकी स्थिति हम यहाँ से देख लेते हैं फिगर से। ये देखिए, ये है आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, और ये इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, इधर से आपकी गंगा रिवर आ रही है, इनके मुहाने पर ही बनता है, इनके ही माउथ ऑफ रिवर पे बनता है। ओके, तो इस चीज़ को भी आपने देख लिया। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं इंडिया की वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बनाती हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है? वो अचानक से पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो वो डेल्टा नहीं बना पाते हैं, बिल्कुल वो समुद्र के अंदर पानी चला जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ से नदियाँ एस्चुरी बनाती हुई आती हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट की ऊंचाई जो है कम है, तो यहाँ पे डेल्टा बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को भी हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो सुनामी इत्यादि यहाँ पे आ रही है, सभी लोग भाग रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन सा? एक तो लक्षद्वीप हो गया जो कि अरेबियन सी में है, और यह दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला से थोड़ा सा आप देखेंगे दूर, थोड़ी दूरी पर लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि कोरल आइलैंड है। इट मीन्स यहाँ पे कोरल की वजह से ये आइलैंड बना हुआ है। देन आपका दूसरा जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि आपका इंडिया के मेनलैंड के साउथ ईस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, और यहाँ पे 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, और इंदिरा कौल जो पॉइंट है सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो डूब गया था, सॉरी इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब उसको हम इसी अवस्थिति देख लेते हैं एक बार। देखिए ये रहा आपका केरला, केरला के देखिए ये पास में ही है लक्षद्वीप, और ये क्या है? कोरल आइलैंड है। फिर यहाँ पे देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये क्या है? इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो मतलब लास्ट इंडिया का जो लैंड है वो आपका अंडमान निकोबार वाला ही है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने इस चैप्टर का सारा जो बेसिक फीचर्स का वो देख लिया। अभी आप ऐसा मत सोचें कि यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स, आइलैंड वगैरह इस सब के बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर ली। ये तो हमने छोटी छोटी बातें यहाँ पे डिस्कस करी और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में डाला। ये सब चीज़ें अभी आने वाले क्लासेस में और अच्छे से हम पढ़ते जाएंगे और कई बार पढ़ेंगे, तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, जिससे आपका नॉलेज लगातार इनके रिच होता जाएगा। तो इस पर बस इसे लगातार देखते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें,
और अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनसीईआरटी जिनको पढ़ना है वो इससे बेनिफिट कर सकें, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक्स में ही क्यों ना हो। तो जिन लोगों तक भी आपकी पहुँच है उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ और इसके माध्यम से जुड़े रहें। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।